महाराष्ट्र में हुई धांधली पकड़ी गई। अब बीजेपी को हर चुनाव में मिलेगी हार। वोटिंग लिस्ट से लेकर ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है विपक्ष। महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम में हुई थी धांधली, विपक्ष का दावा। महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन ने ले लिया है बड़ा सबक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति यानी एनडीए को मिली जीत अभी तक सवाल बनी हुई है। विपक्ष तो इस जीत को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है। दावा कर रहा है कि अगर नतीजे सही हैं तो भी ये जनता का मत नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत का ही नतीजा है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव कराए गए उससे साफ था कि चुनाव आयोग सिर्फ एक पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बीजेपी और चुनाव आयोग की उस कथित फर्जीवाड़े की पोल खुल चुकी है। विपक्ष का दावा है कि हरियाणा चुनाव में जो धांधली हुई और महाराष्ट्र में जिसको पहली बार विपक्षी दलों ने चुनाव के दौरान ही पकड़ लिया, अब वो सब कुछ आगे किसी भी चुनाव में नहीं हो पाएगा। यानी बीजेपी के लिए अब आगे आने वाले कोई भी चुनाव जीतना आसान होने वाला नहीं है। विपक्ष की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि जो धांधलियां बीजेपी और उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा और महाराष्ट्र में की गई थी, उसकी कोशिश दिल्ली में भी हुई। लेकिन इंडिया गठबंधन की सक्रियता से वो गड़बड़ियां सीमित कर दी गईं और इसीलिए दिल्ली में बीजेपी की तरफ से ही उल्टा इंडिया गठबंधन पर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे बीजेपी की हार स्वीकार करने का संकेत भी माना जा रहा है। तो कैसे चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ता दिखने लगा है कि इंडिया गठबंधन, और क्या चुनाव में होने वाली धांधलियों को अब विपक्षी दलों ने कर लिया है कैच, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों को लेकर करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पिछले साल नवंबर में हुए थे। एग्जिट पोल ने मिलाजुला नतीजा रहने की संभावना जताई थी। कुछ में महायुति की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, तो कुछ में त्रिशंकु विधानसभा की और एक में तो एमबीए की जीत की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो उसमें महायुति ने क्लीन स्वीप कर दिया। महायुति ने 235 सीटें जीत ली और एमबीए सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। चौंकाने वाले नतीजों ने ही विपक्षी दलों और चुनाव में दिलचस्पी रखने वालों को आंकड़ों की खोजबीन करने पर मजबूर किया। चुनाव परिणाम आने के बाद जब चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाने लगा तो चौंकाने वाले अंदाज में वोट बढ़े हुए पाए गए। न सिर्फ ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर आया, बल्कि ये भी पता चला कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही लाखों नए वोटर मतदाता सूची में जोड़ दिए गए। चुनाव नतीजों के कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस ने मतदाताओं की संख्या को लेकर दावा किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 5 महीनों में महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की बढ़ोतरी हो गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में महाराष्ट्र में करीब 32 लाख मतदाताओं की ही बढ़ोतरी हुई। अब ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि जब किसी राज्य में 5 साल में सिर्फ 32 लाख वोटर बढ़ते हैं, तो फिर उसी राज्य में अगले 6 महीने में 47 लाख वोटर कैसे बढ़ जाते हैं। कहाँ एक साल में 5,40,000 वोटर औसतन बढ़ रहे थे, वहीं 6 महीने में ये संख्या 8 गुना ज्यादा हो गई। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो किसी के गले नहीं उतरा। कांग्रेस ने तब कहा था कि 19 अक्टूबर 2024 को एमबीए गठबंधन दलों ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा था कि भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एमबीए समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाना शामिल है। ये भी बताया गया था कि भाजपा अपने तरफ से काटे जा रहे 10,000 नामों को छिपाने के लिए 10,000 फर्जी मतदाताओं को जोड़ रही है। यानी वोटिंग लिस्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखेगा, मतदाताओं की संख्या में अंतर नहीं दिखेगा, तो किसी को इसका शक भी नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में अगर ज्यादा बड़ा बदलाव हो जाता तो पहली ही नजर में गड़बड़ी पकड़ में आ जाती। लेकिन अब जो एक और आंकड़ा आया है वो और भी चौंकाने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य में वयस्क यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं उससे भी ज्यादा मतदाता हो जाए? कम से कम महाराष्ट्र चुनाव में तो ऐसा ही होने का दावा किया गया है।
कांग्रेस पार्टी के प्रोफेशनल्स और डेटा एनालिटिक्स विंग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने द हिंदू में लिखे एक लेख में कहा है कि ईसीआई की तरफ से 2024 के महाराष्ट्र राज्य चुनाव के लिए जारी की गई वोटर लिस्ट में 9 करोड़ 70 लाख मतदाता थे। नरेंद्र मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र की पूरी वयस्क आबादी जो कि 18 वर्ष से अधिक 9 करोड़ 54 लाख होने का अनुमान लगाया है। ईसीआई ने खुद इस बात को मान लिया कि कुल वयस्क आबादी के आधिकारिक अनुमान से 16 लाख अधिक मतदाता महाराष्ट्र में थे। अब भले ही कोई ये माने कि सरकार का आंकड़ा केवल एक अनुमान है और ये अलग अलग हो सकता है, फिर भी इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के लगभग 100% या उससे अधिक वयस्क राज्य चुनाव के लिए मतदाता सूची में शामिल किए गए थे। ये बहुत ही अजीब है क्योंकि ईसीआई ने ना तो 6 महीने पहले हुए महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए लगभग सभी वयस्कों को मतदाता के रूप में दर्ज किया था, ना ही पहले कभी किसी अन्य बड़े राज्य में। फिर महाराष्ट्र की पूरी अनुमानित वयस्क आबादी से अधिक लोगों को केवल राज्य चुनाव के लिए मतदाता के रूप में कैसे शामिल किए गए। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में 72 लाख ज्यादा वोट हासिल किए। ऐसा कैसे हुआ? एक तर्क तो ये दिया जा सकता है कि दोनों चुनावों के बीच 24 लाख ऐसे मतदाता कांग्रेस गठबंधन से दूर हुए। लेकिन सवाल है कि जब इतने मतदाताओं को जोड़ भी दिया जाए तो भाजपा गठबंधन को बाकी के 48 लाख वोट कहां से मिले? ऐसा भी नहीं है कि भाजपा गठबंधन को अपने शेष वोट अन्य दलों और निर्दलियों से मिले, क्योंकि इस समूह को भी राज्य विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव से अधिक वोट मिले थे। तो क्या माना जाए कि सभी करीब 47 लाख नए मतदाताओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया? इससे पहले एक खबर ये भी आई थी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गिने गए वोटों और डाले गए वोटों के बीच काफी अंतर है। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार अंतिम मतदान 66.05% था, यानी कुल 6 करोड़ 40 लाख 88,195 वोट पड़े। हालांकि गिने गए कुल वोटों का जोड़ 6 करोड़ 45 लाख 92,508 है, जो कुल पड़े वोटों से 5 लाख 4,313 अधिक है। इनमें से 8 विधानसभा क्षेत्रों में गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम थी। शेष 280 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए वोट डाले गए वोटों से अधिक थे। एक बात और सामने आई, इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया गया कि करीब 50 सीट ऐसी थी जहां वोटों की कथित धांधली 25,000 वोटों से ज्यादा की थी। कई सीटों पर तो ये 50,000 वोटों की थी और इन 50 सीटों से 47 पर महायुति को जीत मिली। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ? जिन सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन ने वोटिंग से पहले चुनाव आयोग से शिकायत की, वो सभी सीटें महायुति गठबंधन कैसे जीत गया? सबसे बड़ी बात तो ये कि जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार 50,000 वोटों से पीछे था, उसी सीट पर उसका उम्मीदवार उतने ही वोटों से कैसे जीत गया? तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।